अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बिना एसी के या बिना रूम कूलर के आप अपने कमरे को किस तरह से ठंडा कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो आप किस तरह से खुद को गर्मी से बचा सकते हैं, खुद को ठंडा रख सकते हैं। बहुत सारी मुफीद टिप्स जो आप लोगों की लाइफ को आसान करेंगी। टिप नंबर 1 जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, अक्सर हमारे पास पानी की बॉटल्स होती हैं जिन्हें हमें फ़ौरन से ठंडा करना होता है, और गर्मी में क्योंकि पानी को ठंडा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। या हमारे पास कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं जिन्हें हम ठंडा करना चाहते हैं तो जो ठंडी नहीं होती। तो आज मैं ऐसा आसान तरीका बताऊँगी कि आपकी कोल्ड ड्रिंक 10 से 5 मिनट के अंदर ठंडी हो जाएंगी। इसके लिए आपने इस तरह का पन्ना या रुमाल ले लेना है और उसको पानी से अच्छी तरह से आपने गीला कर लेना है। पानी ठंडा हो तो ज़्यादा बेहतर है। कोल्ड ड्रिंक की बोतलों को भी आप सेम प्रोसेस से बहुत आसानी से कम वक्त में 5 मिनट के अंदर ठंडा कर सकते हैं। पन्ने को मैंने गीला कर लिया था। तो जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है ना, आपने उसको अच्छी तरह से, या पानी की बोतल है, अच्छी तरह से उसको इसमें लपेट लेना है और उसको आपने फ्रीज़र में रख देना है। 5 से 10 मिनट के अंदर आपकी बोतल बहुत अच्छे से ठंडी हो जाएगी और बहुत ही जल्दी ये काम हो जाएगा। तो गर्मी में क्योंकि बर्फ़ जमाना और पानी को ठंडा करना मुश्किल होता है, तो आप इस टिप को ज़रूर से फॉलो करें। नेक्स्ट टिप जो आप लोग के साथ शेयर करें, उसके लिए आपने एक बाउल में पानी ले लेना है और इसमें आपने अंडों को डाल लेना है। जब भी आप मार्केट से अंडे लेके आए तो सबसे पहले आपने यही काम करना है। गर्मी में क्योंकि चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, अंडे भी उन्हीं में से एक चीज़ है। तो अगर अंडे ख़राब हो जाए तो एक तो पैसों का नुकसान भी होता है, अगर किसी खाने वाली चीज़ में ऐड कर दे तो वो भी हमारी बर्बाद हो जाती है। तो इस तरह से एक बार चेक कर लें। अंडे नीचे बैठ जाए तो अंडे आपके ठीक है, अंडे पानी में तैरने लगे तो इसका मतलब है अंडे हल्के और अंडे ख़राब हैं। तो इस तरह से आप अपने पैसे और अपनी चीज़ को ख़राब होने से बचा सकते हैं। और फिर शेयर कर रही हूँ, जब भी हम अदरक को पील करते हैं तो अदरक के छिलकों को फेंक देते हैं। अदरक को पील करने से पहले अच्छी तरह से वॉश कर लें, उससे पहले बाद इसका छिलका उतारें। और इसको मैंने यहाँ पर 1 दिन के लिए धूप में रखा था। ये देखिए बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। अदरक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पेट की सफाई करती है। इसके अलावा गैस, कब्ज़, हर तरह की प्रॉब्लम ये बहुत ज़्यादा सूदमंद है। और इसके अलावा अगर आप इसमें चाय में डालते हैं तो आप अदरक वाली चाय का टेस्ट इससे हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसको सुखा लिया था अच्छी तरह से। आपने इसको थोड़ा सा हाथों में मसल लेना है, बारीक सा हो जाएगा। उसके बाद आप इसे चाय वाली पत्ती में शामिल कर लें और इस तरह से आप अदरक वाली चाय का मज़ा ले सकते हैं। तो होपफुली ये टिप भी आप लोग के लिए यूज़फुल होगी। नेक्स्ट टिप आप लोग को खरबूजे से रिलेटेड दूंगी। तो इस तरह के जो छोटे खरबूजे हम खरीदते हैं तो हमें पता नहीं होता कौन सा खरबूजा मीठा है। तो आज एक ऐसी टिप आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि आपका खरबूजा जो आप लेंगे ना 100% मीठा होगा। आप इससे बहुत अच्छी तरह से गैस कर सकते हैं कि कौन सा खरबूजा अंदर से मीठा है। तो जिस खरबूजे पर इस तरह से हल्की हल्की सी लाइंस पड़ी होंगी ना, तो आपने वो ये देखिए, इस पे हल्की हल्की से अगर आपको पास से देखो क्रम से पड़े हुए हैं, तो इस तरह के जो खरबूजे होते हैं ना वो अंदर से मीठे होते हैं। तो आपने जब भी खरबूजा बाय करना है तो देखना है कि इसके ऊपर क्रम्स पड़े हैं। क्रम्स पड़े हैं तो इसे आराम से आप बाय कर लीजिएगा, क्योंकि ये खरबूजे अंदर से बहुत मीठे होते हैं। नेक्स्ट टिप खरबूजे से रिलेटेड है, तो इसके बीज निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, हाथ भी गंदे हो जाते हैं। बड़े आसान तरीके से आप इसके बीज निकाल सकते हैं। इस टिप को फॉलो करके आपने एक चम्मच ले लेना, चम्मच की मदद से ये देखिए बहुत आसानी से आप खरबूजे के अंदर से सफाई कर सकते हैं। इसके सारे बीज बिना हाथ लगाए, बिना हाथों को गंदा किए आप निकाल सकते हैं। तो होपफुली ये आइडिया और टिप भी आप लोग को पसंद आएगी। नेक्स्ट टिप जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ वो भी खरबूजे से रिलेटेड है, क्योंकि खरबूजा बाय करते वक्त अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। खरबूजा हम ले लेते हैं और अंदर से मीठा नहीं होता। अगर हमारा खरबूजा मीठा नहीं है तो हम इसको वेस्ट तो नहीं कर सकते, तो फीका खरबूजा भी खाने का दिल नहीं कर सकता। तो आप किस तरह से अपने खरबूजे को टेस्टफुल बना सकते हैं, दोबारा से स्वीट बना सकते हैं। तो खरबूजे को काट लूँगी और मैं इसको पीसीस में सबसे पहले कट कर लूँगी। खरबूजे को यहाँ पर मैंने कट कर लिया। खरबूजा मीठा नहीं था, तो अब हम किस तरह से खरबूजे को मीठा कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने थोड़ी सी चीनी ले लेनी है। बगैर पीसी हुई चीनी ले लें या पीसी हुई, दोनों में से कोई सी भी चीनी है तो आपने ले लेनी है। चीनी को इसके ऊपर डाल दें और इसको आप 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, आपका खरबूजा मीठा हो जाएगा। नेक्स्ट टिप जो आपको दे रही हूँ वो भी खरबूजे से रिलेटेड है। अगर हम खरबूजे को फ्रिज में इसी तरह से बगैर ढाके या बगैर किसी चीज़ में रखते हैं तो बाकी चीज़ों से इसकी स्मेल आने लगती है। तो जब भी आप खरबूजे को रखें तो आप किसी टिफ़न या बॉक्स में डाल के रखें, ताकि बाकी चीज़ों में से इसकी स्मेल ना आए। होपफुली ये टिप भी आप लोग को पसंद आएगी और आपके काम को आसान करेगी। नेक्स्ट पैसे की भी और वक्त की दोनों की बचत करेगी, क्योंकि बकरा ईद आने वाली है तो बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे महंगी होती हैं वहाँ अदरक लहसन भी महंगी हो जाती है। तो अदरक लहसन क्योंकि इन दिनों सस्ती मिल रही है, अदरक लहसन को आप कई तरीकों से सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट बनाकर इसको सेव किया हुआ है। तो आज मैं इसका पेस्ट बनाने से रिलेटेड आपसे बहुत मुफीद टिप शेयर करूँगी। अक्सर लोग जब पेस्ट बनाते हैं तो इसकी एक तो खुशबू भी ख़त्म हो जाती है, अदरक लहसन का उस तरह का टेस्ट भी नहीं रहता, और सबसे बड़ी बात यह कि अदरक लहसन ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करना चाहें तो इसमें फंगस लग जाती है। आज ऐसी मुफीद टिप्स शेयर करूँगी कि आप 6 से महीने से लेकर साल तक भी अगर अदरक लहसन स्टोर करते हैं तो आपके अदरक लहसन में फंगस नहीं लगेगी, अदरक लहसन का टेस्ट ख़राब नहीं होगा, ना ही इसका रंग ख़राब होगा। सबसे पहले जिस बॉल में आपने अदरक लहसन को रखना है ना, इसको आपने अच्छी तरह से वॉश करके धो लेना है और उसके बाद आपने ड्राई करनी है। एक आपने कोला ले लेना है, कोले को आपने चूल्हे पर अच्छी तरह से दिखा लेना है और इस बोतल के अंदर आपने ना कोले की धुनी देनी है, ठीक है जी। इससे जो बोतल है ना उसके अंदर फंगस कभी भी नहीं लगती। फिर आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेना है और बोतल को अच्छी तरह से कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लेना है। इससे आपकी जो अदरक लहसन है ना, इसका
अंदर बोतल की वजह से फंगस नहीं लगेगी। सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। जब अदरक लहसुन पीसते हैं ना, तो अगर आप इसमें पानी आपने बिल्कुल ऐड नहीं करना, आपने जस्ट ऑयल ऐड करके अदरक लहसुन को पीसना है, ठीक है। इतना ऑयल ऐड करें जिससे आपके अदरक लहसुन आसानी से पिस जाए। अदरक लहसुन को जार में ऐड करें तो ऊपर से भी थोड़ा सा ऑयल डाल दें। ये 100% वर्क करने वाली टिप है और आपकी अदरक लहसुन बिल्कुल बाजार वाली बन के रेडी होगी। 6 महीने भी ख़राब नहीं होगी अगर आप इन टिप्स को फॉलो करके अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते हैं। होपफुली ये टिप आप लोग के लिए यूज़फुल होंगी। मैं इसी तरह से अदरक लहसुन का पेस्ट बनाती हूँ। ये देखिए मेरे पास यहाँ 2 जार हैं और इनको पड़े हुए 1 वीक हो चुका है। ना कलर ख़राब हुआ है, ना इसकी स्मेल ख़राब हुई है। आप चाहें तो किसी को देना चाहें तो बनाकर भी दे सकते हैं, चाहें तो सेल आउट भी कर सकते हैं, अपना काम भी इससे शुरू कर सकते हैं। तो निहायत ही मुफीद टिप्स है, ना ख़राब होती है ना ही इसमें फफूंदी लगती है। तो नेक्स्ट टिप जो आप लोग के साथ शेयर करें, उसके लिए आपने इस तरह का एक पन्ना ले लेना, उसको आपने ठंडे पानी से अच्छी तरह से गीला कर लेना है। अब मैं इसका फ़ायदा आपको बताती हूँ। जब भी हम गर्मी में बाहर जाते हैं तो गर्मी की वजह से सबसे पहले हमारा सर चक्कर आने लगता है, हीट स्ट्रोक हमें लग जाता है। गर्मी में जब भी बाहर जाएँ तो इस तरह का एक पन्ना गीला कर लें और उससे अपने सर को अच्छी तरह से ढक कर आप बाहर जब धूप में जाएंगे तो धूप डायरेक्ट आपको लगेगी नहीं और आप हीट स्ट्रोक और हीट की वजह से या गर्मी की वजह से होने वाली बहुत सारी बीमारियों से आप अपने आप को और अपनी फैमिली को महफूज रखते हैं। होपफुली ये छोटा सा आइडिया है लेकिन बहुत अच्छे से वर्क करता है। आप फ्रेंड्स इस टिप को ज़रूर से फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट टिप जो आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ कि आप किस तरह बगैर एसी के बगैर रूम कूलर के अपने कमरे को ठंडा कर सकते हैं, इसकी ठंडक को बरकरार रख सकते हैं। गर्मियों में ये टिप आप लोग के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से कई तरह की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये एक इस तरह के जेल वाले आपको मिल जाते हैं बाजार से ईजिली। ये फ्रिज वगैरह में भी रखे जाते हैं, रूम कूलर्स में भी यूज़ होते हैं क्योंकि ये उसकी ठंडक को बरकरार रखते हैं। तो इस तरह के अगर 1 या 2 लेकर आप फ्रिज में रख लेते हैं तो इनकी कूलिंग अच्छे से हो जाएगी। फ्रिज की कूलिंग भी अच्छी हो जाएगी और रूम कूलर अगर आप यूज़ करते हैं तो उसकी कूलिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी और बिजली जाने के बाद ज़्यादा देर तक रहेगी। आप अगर इसे अपने रूम में रखते हैं तो पंखे की हवा लगने से आपके कमरे का टेम्परेचर काफ़ी हद तक कम हो जाता है और कमरा ठंडा रहता है। तो होपफुली आपको ये आइडिया भी पसंद है। तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे गीले पन्ने का ही यूज़ किया। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप चाहे तो किसी मलमल के कपड़े या किसी चादर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो थोड़ी सी बारीक हो। तो बिजली जब जाती है तो मच्छर और गर्मी से बुरा हाल हो जाता है। तो आप अगर सोने वाले हैं तो आप इस गीले कपड़े को अगर अपने ऊपर रख लेते हैं तो एक तो ठंडक और ताजगी का एहसास रहेगा, दूसरा मच्छर वगैरह आपको नहीं काटेंगे। तो होपफुली इससे भी आप अपने आप को गर्मी से बचा सकते हैं और अपने कमरे को भी ठंडा कर सकते हैं। इसके अलावा कमरे को ठंडा करने के लिए आप कुछ चादरें ले लें और आप इनको हल्का सा गीला कर लें और आप अपने कमरे में जहाँ कहीं पे भी आपको जगह मिलती है वहाँ पर अगर आप उन चादरों को बिछा देते हैं तो हवा जब क्रॉस होगी तो नमी की वजह से हवा ठंडी हो जाएगी, जिसकी वजह से वो आपका रूम एसी की तरह ठंडा रहेगा। आपको एसी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटे से आइडिया हैं, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छी टिप्स ला सकूँ जिनसे आपको फ़ायदा हो। जो कोई भी टिप कोई भी आइडिया अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। चैनल पर पहली बार आते हैं तो सपोर्ट और सब्सक्राइब करके जाए।